नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इनको संबोधित करने के लिए हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया जी मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। अब मैं सीधा निवेदन करता हूं श्री गौरव भाटिया जी से कि आप सबको संबोधित करें। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ये प्रेस वार्ता दो अहम बिंदुओं पे की जा रही है। सर्वप्रथम तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी ने करी और हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया किस तरह से भारत की वीर सेना पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रत्येक भारतीय को गर्व है। वो हमारा आत्मसम्मान है, हमारी पहचान है। उस वक्त राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया था कि भारतीय सेना पिट गई। हमने मांग करी थी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत राहुल गांधी को निष्कासित करें और राहुल गांधी आत्मचिंतन करें, जो वो करते नहीं हैं, और पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि उनका प्रयास केवल एक रहता है कि जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य दिखाती है और भारत का हर नागरिक गौरवान्वित होता है, उस वक्त एक कुंठित प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जाता है कि कैसे सेना का मनोबल तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। उनके पीछे एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी का। 135 करोड़ भारतीयों की ताकत वीर सेना के पीछे। लेकिन दुख की बात एक और है। दुख की बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर संसद, और संसद के पटल पर जब एक ऑनगोइंग सिचुएशन पर देश के रक्षा मंत्री वक्तव्य दे देते हैं, उसके बाद किस तरह से संसद की कार्रवाई को बाधित किया जाता है, क्योंकि मकसद चर्चा नहीं है। हमें यह समझना होगा, कांग्रेस पार्टी का मकसद है हो हल्ला होना। जो मुश्किल सवाल जिसके उत्तर ना खड़गे जी के पास है, ना सोनिया गांधी जी के पास है, ना राहुल गांधी के पास है, पार्टी टू पार्टी करार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों किया? प्रश्न एक। दो, वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी इतना गिर गई है, क्या जमीर मर गया है कि आप 1,35,00,000 रुपए रिश्वत ले लेते हैं उस देश की पार्टी से जिसको कांग्रेस शासन में करीब करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि भारत की आपने दे दी? और जब चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, एक बदलाव आया है नीति में। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है।
जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर, उसको बेहतर बनाया गया। और इसी वजह से हमने देखा कैसे चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। यह ताकत है हमारी सेना की। लेकिन संसद के पटल पर एक विपक्ष की पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं समझती। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं, संसद के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे। आज ये तथ्य मैं आपके समक्ष रख के कांग्रेस पार्टी का असली जो चरित्र रहा है उसको उजागर भी कर रहा हूं और ये प्रश्न भी पूछ रहा हूं, क्या ये सत्य नहीं है? अप्रैल 2013 की बात है। तब भी जो चीन की मंशा रहती है घुसपैठ की, सभी मीडिया चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में यह खबर आई कि चीनी सेना घुसपैठ कर रही है। हम विपक्ष में थे। एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जो हमारी भूमिका होनी चाहिए वो हमने निभाई। लेकिन उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, और यह बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें एक खबर आई, चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं। चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है, जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुस जाएगी, और घुसी। प्रश्न पूछे गए, तब यह कहा गया कि बातचीत से मसला जो है हम लोग सुलझा लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने, जिनकी सरकार थी, उस वक्त क्या कार्रवाई करी थी? और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को यह जानकारी दी कि सरहद पर क्या स्टेटस है, तो चीन गुस्सा हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। क्या ये जो करार, जो समझौता, जो बंधन कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा था, पार्टी टू पार्टी, उसका असर था? और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया और छापा, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। आप सोचिए, पहले तो कार्रवाई नहीं करेंगे, जब देश पूछेगा तो हम कहेंगे बता नहीं सकते क्योंकि चीन गुस्सा हो जाएगा। यह नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है इसलिए नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी तब निभा रही थी, लेकिन चीन गुस्सा हो जाएगा। और तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया था, ये जो हो रहा है और अगर हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवजह मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक रिस्पॉन्स वो था, और एक रिस्पॉन्स आज ये है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि वो निर्णय ले सके कि उनको क्या कार्रवाई करनी है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सेना सबसे वीर तो है ही, सबसे ज्यादा अनुशासित भी है। और चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें,
जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है, और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं, जो ये साबित कर देता है कि खड़गे जी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। इसी के साथ कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक का यह मत है, जो जुड़ा है, जो अखंड है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी जरूर टूट रही है, और हम सबने देखा है किस तरह से जिसने जिसने नफरत फैलाई है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, वो भारत तोड़ो यात्रा का हिस्सा अलग अलग चरण में जरूर रहा है। एक जिम्मेदार सरकार यह उम्मीद करती है कि विपक्ष भी जिम्मेदार होगा। बात जिम्मेदारी की हो रही है, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के मामले ना बढ़ जाए उसका हो। 3 सांसद जो कि राजस्थान राज्य से हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, स्वास्थ्य मंत्री, और हम सबने देखा है किस तरह से ऐसे कई देश हैं जहां पे फिर से कोविड का खतरा बढ़ रहा है, जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मंत्री जी ने एक चिट्ठी राहुल गांधी जी को लिखी, और उस चिट्ठी में यह कहा, आप यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को निकालिए, लेकिन जिम्मेदारी का आपको एहसास होना चाहिए। कृपया करके जो कोविड की गाइडलाइंस हैं, सुनिश्चित करें कि उसका पालन हो। यह सुनिश्चित करें कि मास्क और सैनिटाइजर हो वहां पे जो भी व्यक्ति उस यात्रा में आता है, और सबसे अहम यह है कि कोई प्रक्रिया और प्रणाली में यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित होगा वो फुली वैक्सीनेटेड हो। अगर कोई और समझदार पार्टी होती विपक्ष की, जिसको जिम्मेदारी का एहसास होता, तो ये कहती, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद और इस सुझाव का पालन होगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल, नॉट रोविड। मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन
एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए, तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? क्या यह हमारी जिम्मेदारी और दायित्व नहीं है? और कोई नहीं भूला है किस तरह से इससे पहले भी जब कोविड का वैक्सीन आया, स्वदेशी वैक्सीन, तो तमाम ऐसे कांग्रेसी लीडर जो मुख्यमंत्री भी हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने कहा यह खतरनाक वैक्सीन है, इसे मत लगाना। आज 220 करोड़ सुरक्षा कवच श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने सुनिश्चित किया है कि जनता को मिले। आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति और अपने कार्य प्रणाली से इस वायरस को भारत में नियंत्रित किया है। और जो कार्य आप कर रहे हैं यह चिंताजनक है। और चाहे वो पहला मुद्दा जो हमने उठाया चीन का, और चाहे वो अब इस बात जो कोविड के फैलने का खतरा है, तो यही कहूंगा कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसके बाद जो एक और प्रमुख मुद्दा आपके समक्ष रख रहे हैं वो है आप नहीं पाप का, कट्टर बेईमानों का। और जैसा भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से जो आबकारी घोटाला किंगपिन अरविंद केजरीवाल, उनके कट्टर बेईमान मंत्री एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया ने किया था, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी द्वारा न्यायालय में दी गई है और क्या अभी तक विवेचना हुई है, किस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर बेईमानों की बेईमानी अब तथ्यों से, साक्ष्यों से, बयानों से सामने आ रही है, वो आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। और प्रयास ये रहेगा कि आपको ऐसे तथ्य दें कि अगर अरविंद केजरीवाल कहीं पे मिल जाए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे तो वो किसी भी जनता के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, वहां की नदी साफ है मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो सवाल है ये अति महत्वपूर्ण है। हम सबको ये पता है कि ईडी द्वारा जो बातें कही गई हैं वो स्पष्ट कर देती हैं, पहला और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली की जनता को और दिल्ली के राजस्व को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान इस आबकारी घोटाले में हुआ।
ये इतना चिंताजनक है। ये 2873 करोड़ रुपए जिसको जनता के हित के लिए इस्तेमाल करना था, ये अपनी तिजोरी भरने के लिए किकबैक्स ले रहे थे। और ये बात समय समय पर हमने उजागर करी, लेकिन आज तक जो सवाल हमने पूछे, आपकी आबकारी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? 144 करोड़ रुपए जो राजस्व में आना था वो आपने प्राइवेट ठेकेदार का माफ क्यों किया? आपने जो एविडेंस था, जो साक्ष्य था, उसको नष्ट किया। मोबाइल फोन 1.5 करोड़ के लगभग आपने बदले और नष्ट किए कि कोई प्रमाण और साक्ष्य ना रह जाए। लेकिन आज जो बड़ी बात आई है, पहला नंबर 1, कोई भी आबकारी नीति हो, और इस आबकारी नीति से पहले एक स्पेशल कमिटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशंस दी। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको निर्धारित करना था कि आबकारी नीति क्या होगी, उसने एक्सपर्ट कमिटी की रिकमेंडेशंस की पूरी तरह से अनदेखी करी। इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आज ईडी द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय में रखे गए हैं उसमें एक बात स्पष्ट हो गई है, कार्टेलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति और जो लीगल एंटिटी है वो स्वतंत्र है कि वो हिस्सा ले सके इस प्रक्रिया में, कि उसका चयन हो सके, इससे राजस्व बढ़ेगा। लेकिन कार्टेलाइजेशन ऐसा था, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, मनीष सिसोदिया के इशारे पर, जो उनके करीबी थे, वो लोग सारे ठेके, चाहे रिटेल जोन्स हों चाहे होलसेल हों, अपने लोगों को दे रहे थे। इसका उदाहरण इस कंप्लेंट में दिया हुआ है, जिसमें समीर महेंद्रू नामक व्यक्ति 32 में से 9 रिटेल जोन्स जो हैं इसको कंट्रोल करते थे। पहला, एक व्यक्ति 9 रिटेल जोन्स कंट्रोल करता है। दूसरा, सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है, एक पॉलिसी की सैंक्टिटी इस बात में है, पवित्रता इस बात में है कि पब्लिक होने से पहले वो किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी के हाथ में ना हो, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और हर कोई अपने हिसाब से इस प्रक्रिया में पारदर्शिता से हिस्सा ले सके। अब एक व्यक्ति है मनोज राय और समीर महेंद्रू, ये मैं प्रमाण लेके आया हूं। इसमें यह लिखा है और मैं पढ़ देता हूं, द स्क्रीनशॉट्स of WhatsApp chats dated 31st of May 2021 of Shri Manoj Rai showing that he has received a policy from 5 sources are being reproduced hereunder। और ये सारे जो है पॉलिसी की कॉपी 31 मई 2021 को policy was made public on
5th of July 2021. Prior in time, an interested party has all the details of the policy. जिस समय पर इस पॉलिसी को पब्लिक किया गया, उससे पहले जो महाठग के चुनिंदा ठग थे, उनके पास ये पॉलिसी पहुंच चुकी है। क्या ये एक गंभीर मसला नहीं है? क्या ये नहीं दर्शाता कि अरविंद केजरीवाल का मकसद केवल राजस्व को घाटा, जनता के हित को टाटा और अपनी तिजोरी भरना है? एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है, वो भी आपके समक्ष में रख दूं। ये कार्टेलाइजेशन को रोकने के लिए था। अब इस कंप्लेंट में जो ईडी द्वारा दाखिल की गई है, पूरी व्हाट्सएप चैट किस तरह से समीर महेंद्रू और मनोज राय, जिनका नाम मैंने अभी लिया, आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, समीर महेंद्रू, जोन 30 पॉपुलर, जोन 1 भागवती, जोन 29 यूनिवर्सल, जोन 6 जेएसएन, जोन 31 ऑर्गेनो मिक्स, इस तरह से सारे नाम दिए हैं। 8 out of 20 allotted zone are ours, ये कह रहे हैं समीर महेंद्रू। और इसके बाद मनोज राय पूछ रहे हैं, वेयर आर योर फर्म्स, आपकी फर्म्स का क्या? तो वो लिखते हैं, खाओ गली रेस्टोरेंट्स, मगुंता एग्रो फार्म्स, पिक्सी एंटरप्राइजेस, ट्राइडेंट चेम्फर। फिर वो कहते हैं, सर गॉट जोन 3 at 237.5, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद वो कहते हैं, मुझे कॉल करो, लेन देन की बात करनी होगी। कमीशन 12% कर दी थी, 6% वापस अरविंद केजरीवाल के पास जाना था। 3 चीजें जो आपके समक्ष रखी। भारत में इससे ज्यादा बेशर्मी से और इससे ज्यादा बड़ा कोई घोटाला हुआ नहीं होगा। आप पहले ही अपनी पॉलिसी को सार्वजनिक कर देते हैं, अपने ही लोगों को आप ठेके दे देते हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए, इस पूरे दस्तावेज में एक नाम और बार बार आया है। यह नाम है विजय नायर का। विजय नायर के खिलाफ जो आरोप हैं, ये वसूली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए, और उसके बाद वापस किकबैक देते हैं। एक और तथ्य जो सामने आया है, चिंताजनक है। मनीष सिसोदिया के साथ जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। उसमें जो इनके चयनित ठेकेदार हैं, उनको मनीष सिसोदिया अलग से बुला के बगल में बैठाते हैं और सीधा ये एक इशारा कर देते हैं कि ये मेरा आदमी है, कलेक्शन में इसकी मदद करो। क्या ये चिंताजनक नहीं है? क्या ये तथ्य हमें चिंता नहीं देता है कि मंत्री हैं, उनका सरकारी बंगला,
उसका इस्तेमाल विजय नायर इसलिए कर रहा है कि वहां पे जो पार्टी है उनको बुला के लेन देन की बात कर सके। सरकारी बंगले का काम घूस लेने के लिए, रिश्वत तय करने के लिए, वसूली के लिए, यह बहुत चिंताजनक है। और एक और तथ्य आपके समक्ष रख दूंगा, इस सब में एक साउथ ग्रुप का जिक्र है, जिसने किकबैक दिए हैं 100 करोड़ के। और मैं पढ़ देता हूं ये, क्योंकि ये अति आवश्यक है। That Shri Samir Mahendru, in collusion with others, formed a cartel of retail wholesaler manufacturer with Pernod Ricard, Shri Binoy Babu, Shri Vijay Nair, representative of Aam Aadmi Party, PAP Party, Shri Arun Pillai, इस पे ध्यान दीजिएगा, मिस के कविता, MLC of तेलंगाना, श्री राघव मगुंटा, और इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है मैं शब्दशाह आपके समक्ष रख रहा हूं। द साउथ ग्रुप हैज गिवन किकबैक्स ऑफ ₹100 crores approximately to Shri Vijay Nair in exchange of favors and undue benefits to them in the liquor business in Delhi. भारत राष्ट्र समिति पार्टी मुख्यमंत्री की बेटी मिस के कविता तेलंगाना से MLC, उनका नाम आया है। और हमने देखा किस तरह से ये लोग बात करते हैं कि हम परिवर्तन लाएंगे। दिल्ली में पापी आप, और ये भारत राष्ट्र समिति नाम में भारत लगाया हुआ है, और राष्ट्र की बात करेंगे और समिति बनाएंगे 100 करोड़ की लेन देन करने की। मदिरा शराब, एक हाथ में अद्धा दूसरे में पहुआ, शर्म आनी चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं आपको दिखाने के लिए कि इनकी दाढ़ी में तिनका नहीं, इनकी पूरी दाढ़ी तिनकों वाली है। ये कुछ तिनके रखे हैं और आगे भी सुनिश्चित करेंगे। कोई भ्रष्टाचारी, पापी, कट्टर बेईमान, वसूलीबाज बचना नहीं चाहिए। और जितना ये हमारी जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक अधिवक्ता होने के नाते बात कह दूं, इनको 5 से 6 महीने का समय मिला। क्या मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो 6 महीने से बेल नहीं पा पाए हैं, मसाज करा रहे थे, वो भी एक रेपिस्ट से, रद्द करा पाए हैं ये आरोप? मैं इतना ही कहूंगा, आज ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभाते रहेंगे। तथ्य जो सामने आएंगे उसको आपके समक्ष रखते रहेंगे, जनता के सवाल पूछते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि आप सबको संबोधित करें।
वीरेंद्र जी। धन्यवाद हरीश जी। मित्रों, विषय गौरव जी ने विस्तार से रखा है। इसमें जो बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि ईडी ने जो दस्तावेज न्यायालय के सामने रखे हैं उसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं कि आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार के तेलंगाना के कुछ राजनेता और दक्षिण के कुछ शराब व्यापारियों के साथ एक बड़ा कार्टेल बना। और इन तथ्यों के आधार पर हम दिल्ली की जनता की ओर से मुख्यमंत्री से मात्र 3 सवाल पूछना चाहते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि बिना मुख्यमंत्री के राजनीतिक संरक्षण के विजय नायर एक्साइज विभाग के फैसले अदल बदल करता रहा। दूसरा जो सवाल है कि यह कैसे मुमकिन है कि 100 करोड़ से अधिक राशि, जिसका भी जिक्र गौरव जी ने किया, कि 100 करोड़ से अधिक राशि का लेन देन विजय नायर बिना राजनीतिक संरक्षण के दिल्ली में कर पाता है। तीसरा जो सवाल है कि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्लानिंग विभाग का काम देखते थे, और उससे यह स्पष्ट है कि विजय नायर खुद को चुनाव प्लानिंग विभाग के साथ साथ एक्साइज विभाग का ऑफिसर भी बताते थे और इस तरह के सौदों में वो लिप्त रहते थे। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री से सीधा सीधा स्पष्टीकरण चाहती है, और मैं बड़ी विनम्रता के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि आप स्वयं इसका स्पष्टीकरण दें कि विजय नायर के साथ आपका रिश्ता क्या है। और मेरी विनती है कि ये स्पष्टीकरण आप रिकॉर्डेड मैसेज से ना भेजें, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकारों को सवाल पूछने दें और उन पर किसी तरह का दबाव ना बनाएं, क्योंकि सवाल पूछने पर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैन किया जाता है। तो मेरा सीधा सीधा निवेदन है मुख्यमंत्री से कि दिल्ली की जनता ये स्पष्टीकरण चाहती है कि आप बताएं विजय नायर से आपके संबंध क्या है। धन्यवाद। सवाल जी, बोलिए। आप क्या सर? First of all, when through this platform, we've raised a very important question to the Congress president. Even though he is controlled by the remote control by the Gandhi Parivar, it is the duty of the Congress party to first apologize for politicizing the issue pertaining to the letter written by the Honorable Health Minister, when all that he is doing is ensuring that COVID protocols are followed. The citizens who are participating in the Bharat Jodo Yatra and their lives are protected by providing them with masks and sanitizers, and to ensure that they are fully vaccinated. So, to politicize such an issue shows that the Congress party has no love lost for the people of the country. They only love power. They only lust for being in power to exploit to their advantage. And very categorically, I must also say that even when India, together as a nation, was fighting against COVID, there was no discrimination in implementing the guidelines in relation to BJP ruled states and non-BJP ruled states. The health minister
is concerned for every citizen. And they have in their name Bharat Jodo Yatra, but they cannot understand this spirit which unifies India to ensure that COVID is not spreading in our country and it does not take away even one precious life. Thank you. एक एक करके जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं के मिश्रा, उन्होंने कहा कि जिस समय कोविड को लेकर आप लोगों को प्रोटोकॉल सही से अपनाने चाहिए थे, उस समय आप लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने में व्यस्त थे। और साथ ही उन्होंने निशाना साधा है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हो रहा है, उसको लेकर क्या अभी तक कोई लेटर लिखा गया है, और अगर नहीं लिखा गया है तो कब लिखेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब सवाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ लिए गए, जब राहुल गांधी कोविड को मोविड बुला देते हैं, जब कमलनाथ कहते हैं कि भारत महान नहीं बदनाम है, तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपना रवैया बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए और इस विषय पर राजनीति ना करते हुए पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। धन्यवाद। जी मानव, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जी मानस, ठीक है। देखिए, उत्तर यह है कि एक भ्रष्टाचारी सांसद के किसी भी वक्तव्य पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। पहले न्यायालय उनको क्लीन चिट दे दे, उसके बाद वो सवाल पूछे। धन्यवाद। धन्यवाद।